हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और रिव्यू वीडियो के साथ, जो कि है ये ECA+। तो ये है एक फैट बर्नर फ्रॉम द कंपनी न्यूट्रिजा लाइफ साइंस। अब मैं इस कंपनी का ही ये फैट बर्नर का रिव्यू क्यों दे रहा हूँ? मतलब फैट बर्नर तो बाकी भी अवेलेबल है मार्केट में। तो इसका फैट बर्नर की खासियत ये है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखेंगे और पीपल के अगर आप मतलब जिन्होंने ये यूज़ किया उनका आप रिव्यू देखेंगे वेबसाइट पे इसके, तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई बहुत इफ़ेक्टिव फैट बर्नर है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो मतलब एडिक्वेट अमाउंट में डोज्ड हैं और सारे ही फैट बर्निंग को सपोर्ट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम ही जिटरी या फिर बहुत क्रैश फील हो जाएगा कुछ टाइम बाद इसको लेने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके अंदर कैफ़ीन भी आप देखें तो 300 मिलीग्राम के अराउंड है, जो कि मतलब थोड़ी ज़्यादा है। तो ये ECA+ है बेसिकली। तो ECA+ यहाँ पे इन्होंने मतलब इसके माइल्डर वर्जन भी आपको मिल जाएंगे इसके वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये ट्राई करने से पहले आप इसके माइल्डर वर्जन जो है वो आप पहले ट्राई करें, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत मतलब एक्सट्रीम मतलब जिसे कहते हैं ना फैट बर्निंग इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आपकी प्रेप में अगर आप बॉडी बिल्डिंग की प्रेप करते हैं तो आपको पता होगा कि मतलब कितना एनर्जी क्रैश हो जाता है एंड में जाकर, जब 3-4 वीक्स आउट होते हैं आप। तो साथ में अगर आप मतलब क्लेनब्यूट्रॉल या फिर T3 T4 भी अगर चला रहे हैं तो इसके साथ ही फैट बर्नर मतलब वंडर्स की तरह काम कर देगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ और अभी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी 1 वीक आउट हूँ अपने कॉम्पिटिशन से। तो काफ़ी मेरे को हेल्प करता है एनर्जी में। मतलब थ्रू आउट द डे एनर्जी रहती है और ऐसा कोई क्रैश फील नहीं होता। मतलब अच्छा ही लगता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरे को इसमें बहुत मतलब जिटरी फील हो रहा है या फिर मतलब बहुत सही इसमें एडिक्वेट डोजिंग की हुई है इन्होंने। तो इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। इफेड्रा, कैफ़ीन, योहिम्बिन। इफेड्रा आपको पता है कॉमन फैट बर्निंग इंग्रेडिएंट है, जो मतलब कई लोग बोलेंगे बैंड भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट मुझे अभी तक देखने को मिला नहीं है। तो आप भी यूज़ करके देखें, आपको भी शायद ना हो इसका इफ़ेक्ट कुछ। अगर इसका इफ़ेक्ट आपको होता है तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पहले भी आपने कभी यूज़ करा हो तो इसके और भी फैट बर्नर आप इसके वेबसाइट पे देखेंगे तो अवेलेबल है जिसमें एफेड्रा नहीं है, तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर कैफ़ीन भी मैंने जैसे आपको बताया 300 मिलीग्राम है एनहाइड्रस फॉर्म में। कैफ़ीन सिट्रेट भी एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन कैफ़ीन एनहाइड्रस भी ठीक ठाक है। तो वो भी आपको एक सस्टेन एनर्जी कुछ टाइम तक देता है। इसमें तो कैफ़ीन की वजह से थोड़ा क्रैश होता है, लेकिन इसके अंदर जो थिएक्रीन है जो कैफ़ीन के साथ इसमें डला हुआ है, तो ये आपको सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं कैफ़ीन और थियोब्रोमीन जो इसके अंदर है कॉम्बिनेशन में, 300 मिलीग्राम दोनों ही हैं। तो ये क्या करते हैं कि एडिनोसिन रिसेप्टर होती है। मैं थोड़ा साइंटिफिक उसमें जा रहा हूँ, वैसे कोई मतलब साइंटिफिक का इसमें कोई है नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए ही बता रहा हूँ सिर्फ मैं। वरना आप अगर पर्सनली मुझसे पूछना चाहें को साइंटिफिक के बारे में तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंसेस की हुई है। तो इसका मैं मतलब केमिस्ट्री के जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह और केमिकल्स हैं इनकी नॉलेज बेटर रखता हूँ। लेकिन आपको बताने से ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हर एक ने साइंस तो पढ़ी नहीं है। तो इसका फिर मैं आपको एक्सपीरियंस और बेनिफिट ही बता देता हूँ। अगर आपको पर्सनली मुझसे पूछना है तो मैंने पहले भी कहा है वीडियो में कि आप मुझसे इंस्टाग्राम कभी भी कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको इंस्टाग्राम का अपना दे दूंगा। आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे PEDs के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो उसमें कोई ऐसे बात नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं या फिर कोई पैसे चार्ज करूंगा उसके। आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। हाँ, तो इस पर आते हैं इंग्रेडिएंट पर। योहिम्बिन HCl जैसे आपको पता है कि मतलब, हाँ सॉरी, मैं ये बता रहा था कैफ़ीन और थियोब्रोमीन कॉम्बिनेशन के अंदर एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये एडिनोसिन रिसेप्टर क्या होते हैं भाई? तो ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्लीपी फील कराने को आपको। जैसे आपको नींद आती है ना, तो यही एडिनोसिन रिसेप्टर ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो आपको दे मेक यू फील स्लीपी। तो ये क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, अलर्टनेस जनरेट हो जाएगी बॉडी में। तो इसीलिए ये कैफ़ीन और थियोब्रोमीन का कॉम्बिनेशन बड़ा इफेक्टिव है साथ में यूज़ करना इसको। अब ये आप मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इस सप्लीमेंट में आपको एक ही में सब कुछ मिल रहा है, इतने सारे इंग्रेडिएंट, वो भी एकदम बढ़िया क्वांटिटी में। और इसका प्राइस भी आप देखेंगे तो 1000 रुपीज़ ही है सिर्फ। और सर्विंग आपको सिर्फ एक लेनी है और 60 सर्विंग है इसके अंदर। तो मतलब आपका 2 महीने आराम से चल जाएगा ये। आप 2 भी ले सकते हैं अगर आपको मतलब ट्राई करना है तो। वैसे रिकमेंडेड तो एक ही है यहाँ पर, मैं भी एक ही लेता हूँ। तो ज़्यादा आप यूज़ ना करें इसको, मतलब सर्विंग साइज़ जो लिखा है इसका उसके हिसाब से ही चलें। अगर आपकी टॉलरेंस बढ़ रही है तो फिर ठीक है, आप 2 ले सकते हैं एक दिन में, लेकिन 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल आगे मत जाइए, क्योंकि कैफ़ीन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें। तो एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए,
तो फिर क्या होगा, आपके अलर्टनेस जनरेट होगी बॉडी में, इससे आपको फिर नींद की जो फीलिंग आती है वो नहीं आएगी। अब इस पे आ जाते हैं योहिम्बिन HCl पे। योहिम्बिन, कैफ़ीन, इफेड्रा, ये तीनों साइनर्जी के तरह ही काम करते हैं, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन में काम करते हैं एक साथ। तो आपको ये बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव काम करेंगे फैट बर्निंग में, मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज़ करने में। CNS स्टिमुलेंट हैं ये। तो सारे ये मतलब अगर आप क्लेन भी यूज़ कर रहे हैं अपने कॉन्टेस्ट प्रेप के अंदर, तो ये उसके साथ तो मतलब कमाल ही हो जाएगा फिर। तो एकदम बढ़िया फैट लॉस होगा आपको, प्रोवाइडेड आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और अल्फ़ा योहिम्बिन की अगर हम बात करें, इसके अंदर ये जो है रोवोल्साइन, तो ये अल्फ़ा योहिम्बिन है। अल्फ़ा योहिम्बिन और योहिम्बिन HCl दोनों अलग चीज़ें हैं। अल्फ़ा योहिम्बिन क्या है कि उसके जो मतलब केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है वो बेहतर इसको अच्छे जान पाएगा। तो अल्फ़ा योहिम्बिन बस स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट है योहिम्बिन HCl से। तो अल्फ़ा योहिम्बिन और योहिम्बिन दोनों डिफरेंट है, और लाइपोलिसिस में ये हेल्प करते हैं, जैसे कि फ़ैट बर्निंग जिसे कहते हैं हम। तो इसको अगर आप एम्प्टी स्टमक सुबह ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एम्प्टी स्टमक ही लेना चाहिए फैट बर्नर, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि योहिम्बिन, इफेड्रा, कैफ़ीन, ये अगर आप, और क्लेन भी ऑब्वियसली आप T3 T4 ये अगर आप लेते होंगे तो एम्प्टी स्टमक ही लेते होंगे, तो उसके साथ ये फैट बर्नर आप यूज़ करिए, और फिर अपना कार्डियो वगैरह जो भी आप करते हैं वो करिए। तो मतलब महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट ऐसा दिख जाएगा ना कि कमाल हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। अब क्रोमियम, काइन पेपर, ये नियासिन, इसके अंदर ये जो है इंग्रेडिएंट वो भी सारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ही हैं। मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं। और काइन पेपर जैसे मतलब मिर्ची लग जाना